सोचिए एक हरियाणवी गाना जो असल में सिर्फ एक गाना ही नहीं बल्कि ये तो एक आईना है जिसमें हरियाणा की दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें दिखाई देती हैं। इसी गाने के बहाने आज हम एक बहुत बड़ी बहस को समझने की कोशिश करेंगे। वो बहस जो परंपरा और आज की सोच के बीच हमेशा चलती रहती है। ये एक कमाल का सोशल डायलॉग है। तो चलिए इसमें जरा और गहराई से उतरते हैं। जरा सोचिए इस बारे में, एक गाने की सिर्फ एक लाइन जो बार बार दोहराई जाती है और वही एक पूरी कल्चरल बहस की वजह बन जाती है। लंबा लंबा घूंघट करना पड़ेगा। बस इसी एक लाइन से, इसी एक मांग से सारा का सारा टकराव शुरू हो जाता है। तो चलिए इस टकराव को थोड़ा और करीब से देखते हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा ये गाना सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये एक तरह का अखाड़ा है। एक ऐसा अखाड़ा जहां दो बहुत बड़े विचार आमने सामने खड़े हैं। एक तरफ खड़ी है परंपरा और दूसरी तरफ खड़ी है आज की सोच, यानी मॉडर्निटी। अब इस पूरी बहस के ठीक बीच में जो चीज है वो है घूंघट। ये सिर्फ एक कपड़ा नहीं है, ये एक पारंपरिक पर्दा है जिसे भारत के कई हिस्सों में शादीशुदा औरतें पहनती हैं और इसे बड़ों के लिए सम्मान और मर्यादा का एक प्रतीक, एक सिंबल माना जाता है। और देखिए ये गाना इस टकराव को ना बिल्कुल साफ साफ हमारे सामने रख देता है। एक तरफ से एक आवाज आती है, परंपरा की आवाज, जो कहती है घूंघट तो करना ही होगा, और ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ से एक और आवाज उठती है, आज की सोच वाली आवाज, जो इस मांग को पूरी तरह से नकार देती है। तो सबसे पहले उस पक्ष की बात करते हैं जो परंपरा को बनाए रखना चाहता है। आखिर गांव के नियम, उनकी दलीलें हैं क्या? चलिए समझते हैं। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है, घूंघट को एक विकल्प की तरह नहीं बल्कि एक मजबूरी और एक जरूरत बताकर पेश किया जा रहा है। मतलब ये कोई रिक्वेस्ट नहीं है, ये तो एक सीधा सीधा आदेश है। अच्छा, तो ये परंपरा लागू कैसे होती है, मतलब इसे मनवाया कैसे जाता है? तो गाना बताता है कि इसके पीछे है पूरा सोशल प्रेशर। डर दिखाया जाता है कि देखो, अगर घूंघट नहीं किया तो सासू लड़ेगी, तेरा ससुराल लड़ेगा। और ये भी साफ कर दिया है कि गांव में तो भाई बुढ़ा की चले मर्जी, मतलब बड़ों ने जो कह दिया वही कानून है। और उन्हें तो गाने के हिसाब से खुले मुंडे यानी बिना ढके चेहरे से जैसे एलर्जी ही है। और यहाँ ये भी दिखाया गया है कि जो नई सोच है उसे कैसे खारिज किया जाता है। घूंघट ना करने की सोच को एक बाहरी चीज, एक लंदन वाली फील कह दिया जाता है। और ये साफ साफ कह दिया जाता है कि भाई इस सोच का हरियाणा के माहौल से कोई लेना देना नहीं है, ये यहाँ नहीं चलेगा। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। परंपरा की इन दलीलों के जवाब में एक बहुत ही मजबूत आवाज उठती है जो इन सब नियमों को मानने से इनकार करती है। ये जो विरोध की आवाज है वो सबसे पहले अपनी पहचान बताती है कि वो एक पढ़ी लिखी छोरी है, और उसके लिए ये घूंघट सिर्फ एक कपड़ा नहीं है, ये एक तरह की घुटन है। एक ऐसी घुटन जिसमें वो रहने को बिल्कुल तैयार नहीं है। और यहाँ पर आप देखिए, ये इच्छाओं का सीधा टकराव है। एक तरफ से हुक्म है लंबा लंबा घूंघट करना पड़ेगा, और दूसरी तरफ से दो टूक जवाब, लंबा लंबा घूंघट मैं तो करना जी। बात खत्म, कोई बीच का रास्ता नहीं, कोई समझौता नहीं। और ये बात बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक पर्सनल मनाही नहीं है। ये जो आवाज है ये एक कदम और आगे जाती है। वो इस पूरी प्रथा पर ही बैन लगाने की, इसे खत्म करने की मांग करती है। वो कहती हैं घूंघट बैन करा दे, मेरा हाथ जोड़ के कर रही अर्जी। तो मतलब साफ है, ये गाना हमारे सामने एक ऐसा संघर्ष लाकर रख देता है जिसका कोई आसान हल नहीं है। ये एक ऐसी संस्कृति की तस्वीर है जो एक चौराहे पर खड़ी है और जहां कोई भी पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं दिखता। तो चलिए अब इन दोनों नजरियों को एक साथ रखकर देखते हैं। एक तरफ है पारंपरिक पक्ष, जिसकी बुनियाद है सामाजिक दबाव और बड़ों का सम्मान, और उसका मकसद क्या है कि सब लोग नियमों का पालन करें। दूसरी तरफ है आधुनिक पक्ष, उसकी बुनियाद है शिक्षा और अपनी आज़ादी, और उसका मकसद क्या है, विरोध करना और बदलाव लाना। अब दिलचस्प बात यह है कि गाना खत्म कैसे होता है। ये किसी समझौते या बीच के रास्ते पर आकर खत्म नहीं होता। गाने के आखिर में वही परंपरागत नियम फिर से दोहराया जाता है, लंबा लंबा घूंघट करना पड़ेगा। और ये शायद यही दिखाता है कि असल दुनिया में भी ये बहस अभी तक खत्म नहीं हुई है, ये अभी भी चल रही है।
तो ये पूरा का पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े और अहम सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि जब पीढ़ियों की सोच में इतना बड़ा टकराव हो तो समाज की कहानी का अगला पन्ना कौन लिखता है, परंपरा या फिर बदलाव? इसका जवाब शायद हमें वक्त ही बताएगा।